मत लगाइए, इतनी नहीं आपकी अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। महिला हो, महिला से बात करो, उसे हाथ लगा के उससे क्यों बात कर रही हो? मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत, सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए, यही आपकी इंसानियत है। ड्रामा करने के लिए लाए थे, दबाव बनाने के लिए हम पे। तो दोस्तों, अभी आपने जो तेवर और फायरी अंदाज देखा, वो चेहरा देश में किसी पहचान का मोहताज नहीं। समाजवादी पार्टी की कैराना सीट से सांसद इकरा हसन अपने बेबाक अंदाज और साफगोई के लिए जानी जाती है। जनहित के मुद्दे उठाने के लिए इकरा किसी से भी टकराने की हिम्मत भी रखती है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की युवा टीम की एक फायर ब्रांड नेता है, लेकिन इकरा के इसी फायरी अंदाज की वजह से अब वो मुश्किलों में भी घिर गई। सही सुना आपने, मुश्किल यह है कि सपा सांसद इकरा हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। दरअसल सहारनपुर में समर्थकों के साथ धरना देने के मामले में सपा सांसद इकरा के खिलाफ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इकरा हसन के अलावा 7 नामजद और 25 अज्ञात लोगों पर एफआईआर हुई है। एफआईआर की कॉपी आपके सामने है। एफआईआर के मुताबिक नामजद आरोपियों में सांसद इकरा हसन के अलावा पूर्व राज्य मंत्री मांगेराम कश्यप, तेजपाल सिंह, अजय, अनुज शीशपाल और सत्यपाल के नाम भी शामिल है। यह मुकदमा उप निरीक्षक संजय कुमार शर्मा की तहरीर पर दर्ज किया गया है। आपको याद होंगी 19 मई की ये तस्वीरें, जब सांसद इकरा हसन ने मोनू कश्यप मामले में निष्पक्ष जांच की मांग उठाते हुए मृतक की मां को लेकर वो सहारनपुर रेंज के डीआईजी अभिषेक सिंह से मिलने गई थी। वही सांसद ने भी पीड़ित परिवार के समर्थन में अधिकारियों से मुलाकात की थी, जिसके बाद सांसद इकरा हसन ने कहा था कि अधिकारियों की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। फिर पीड़ित परिवार निराश होकर बाहर आया और अधिकारियों के रवैये से नाराज होकर बड़ी संख्या में उनके समर्थकों में के साथ डीआईजी ऑफिस के बाहर जमा हो गए और धरने पर बैठ गए। इकरा भी साथ। पुलिस के मुताबिक समर्थकों की भीड़ की वजह से यातायात प्रभावित हुआ और जाम जैसी स्थिति बनी। समझ रहे हैं आप पुलिस क्या कहना चाहती है? जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सांसद इकरा हसन को हिरासत में लेकर महिला थाने भेज दिया था। हालांकि कुछ समय बाद उन्हें छोड़ देने की खबर सामने आई थी। तो ये तो साफ है कि सपा सांसद इकरा हसन इन दिनों फुल फॉर्म में है। देखिए कैसे सहारनपुर में एक परिवार को न्याय दिलाने के लिए इकरा पुलिस से भिड़ गई तो उन पर एफआईआर हो गई। इसके बावजूद भी इकरा पीछे हटने का नाम नहीं ले रही। कहती है परिवार की मदद करना हमारा फर्ज है, लेकिन जो हुआ वो तानाशाही था। हमसे बंद कमरे में जिस तरीके से बातचीत होती है वो सिर्फ हम ही लोग जानते हैं, ऐसा इकरा का कहना है। मतलब ये पूरा मामला अब सियासी हो चुका है और चुनावी सरगर्मी के बीच इस मामले का तूल पकड़ना लाजमी है, क्योंकि पुलिसिया कार्रवाई भी योगी राज में बैकफुट पर नहीं जाती, यह आपने लगातार देखा होगा। ऐसे में आइए थोड़ा सा आपको अखिलेश यादव की टीम की शेरनी के बारे में कुछ जानकारियां बता देते हैं। दरअसल इकरा हसन ने 2024 में कैराना लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बनी है। उनका परिवार दशकों से यूपी की सियासत में एक्टिव है। इकरा को राजनीतिक जो है वो विरासत में मिली, जिससे वो एक अनुभवी राजनेता के तौर पर आगे बढ़ रही है। उनके पिता मुनव्वर हसन समाजवादी पार्टी से सांसद भी रह चुके हैं। बता दें कि इकरा हसन लंदन की स्वास यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले चुकी है। उन्होंने दिल्ली के क्वीन मैरी स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की थी। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लेडी श्री राम कॉलेज से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। समझ सकते हैं, उनकी ग्रेजुएशन भी पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब उनकी गिनती अखिलेश यादव के सबसे करीबी नेताओं में होती है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक इकरा के पास 68 लाख रुपए की संपत्ति है। वहीं बात करें सहारनपुर के इस मामले की, तो जसाला गांव के रहने वाले मोनू कश्यप का शव 21 अप्रैल 2026 को पंजोखरा क्षेत्र के आसपास रेलवे लाइन के आसपास मिला था। परिवार ने शुरुआत से ही इसे साजिश बताया था। पुलिस ने जांच में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था। आरोप है कि मोनू को पार्टी के बहाने बुलाया गया, जहां एक युवती भी थी। फिर शराब पिलाई गई और ट्रेन के आगे धक्का देकर उसकी जान ले ली गई। वहीं पीड़ित परिवार लड़की के परिजनों को भी गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है, जिसकी पक्ष जो है इकरा भी ले रही है। मोनू के मामले का क्या होगा ये तो आगे पुलिस जांच में पता चल जाएगा, लेकिन इकरा के तीखे तेवर फिलहाल उनके लिए मुश्किल का सबब बन गए। बाकी अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हाथ मत लगाइए, इतनी नहीं आपकी अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। महिला हो, महिला से बात करो, उसे हाथ लगा के उससे क्यों बात कर रही हो? मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत, सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए, यही आपकी इंसानियत है। ड्रामा करने के लिए लाए थे, दबाव बनाने के लिए हम पे।